हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। जैसे कि जानते हैं संधि हमारी सिक्स क्लास से स्टार्ट हो जाती है और हर क्लास में चलती रहती है, तो ये कॉमन सा टॉपिक है। सबसे पहले पढ़ेंगे संधि क्या होती है। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य हो जाता है हिमालय। तो संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं, उसके मेल को स्वर संधि। जैसे देव प्लस आल्य, देवालय। देव में क्या होता है? ए शामिल है, क्योंकि सभी व्यंजन स्वरों के साथ ऐसे बोले जाते हैं, इसीलिए हम उसका ए देखते हैं। और प्लस में आल्य है जो आ है, तो ए और आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। तो वो हो गई हमारी स्वर संधि, देवालय बन गया उससे। उसके बाद है फिर स्वर संधि है जो, इसके स्वर संधि के 5 पार्ट है हमारे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें कि दीर्घ बड़ा होता है, तो इसमें सभी जो स्वर हैं ए और आ वर्ग मिलकर के अपने आप को बड़ा बनाते हैं। ई वर्ण है जो वो अपने आप को मिलकर के बड़ा बनाते हैं। ई हो जाएगा, उ मिलकर उ हो जाएगा। तो ये होगी हमारी दीर्घ संधि। ये अपने ही परिवार को, अपनी फैमिली को बड़ा करते हैं दीर्घ संधि के अंदर। उसके बाद है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? ए जो वर्ग है वो अपने परिवार से बाहर निकल कर जाता है, वो ई से मिलता है। ई से मिलता है तो क्या बनाता है? प्लस में ए बन जाता है। ए आ प्लस अगर ई आता है तो वो ए बन जाता है। और अगर ए आ फिर उ से मिलता है तो वो क्या बन जाते हैं? ओ बन जाते हैं। और अगर ए आ फिर री से मिलता है जाकर उससे अर बनता है। तो ये हो गई हमारी गुण संधि। उसके बाद आता है हमारी वृद्धि संधि। जैसे नाम से पता चल रहा है इसमें वृद्धि क्या होता है? वृद्धि ग्रोथ होती है, बढ़ना। तो इसमें होता है हमारा डबल मात्राएं आ जाती है वृद्धि संधि में। अब ए आ है जो वो किससे मिलेगा जाकर? ए आई और ओ औ से मिलता है जाकर वृद्धि संधि में। तो उससे क्या बनेगा? डबल मात्राएं आ जाती हैं इसके अंदर। ए आ अगर ए आई से मिलता है तो आई बन जाती है, और ए वर्ग है जो वो किससे मिलता है? ओ औ से मिलता है तो वो औ बन जाता है। तो हमारी ये वृद्धि संधि होती है। फिर आता है हमारा यण संधि। यण संधि में क्या देखते हैं हम? इसमें ईस जो है, ई वर्ण है, अगर वो भिन्न स्वर से मिलता है तो किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। और अगर उ वर्ण भिन्न स्वर से मिलता है तो वो व में बदल जाता है। और अगर री है जो वो भिन्न स्वर से मिलता है तो वो त्र में बदल जाता है। और जो ये होता है हमारी यण संधि। उसके बाद आता है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है? फिर हमारा बच जाता है ए आई और ओ औ। जब ए आई के बाद भिन्न स्वर आता है तो वो अय और आई में बदल जाता है। और अगर ओ अब के बाद भिन्न स्वर आता है तो वो अब और आओ में बदल जाते हैं। ये होती है हमारी अयादि संधि। इसके बाद क्या होता है हमारा? पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन सी होती है? जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो मेल होता है उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। और विसर्ग संधि क्या होती है हमारे? ये विसर्ग है जो व्यंजन और स्वर के बाद जो विसर्ग आते हैं, विसर्ग से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।